कभी जंगलों में तीर कमान लेकर महाजनों से जंग लड़ने वाला एक युवक कैसे बना झारखंड राज्य का निर्माता। कैसे एक आदिवासी किसान का बेटा दिसोम गुरु बन गया। कैसे एक आंदोलन ने उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री शिबू सोरेन जी की, एक ऐसे नेता जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आदिवासियों की पीढ़ियां की तकदीर बदल दी। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्रेरणादायक और मोटिवेशनल जीवन यात्रा में। 11 जनवरी सन 1944 ये वही दिन था जब झारखंड के नेमरा गांव में, तब बिहार में था, एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिबू सोरेन। उनके पिता सोबरन माझी एक ईमानदार शिक्षक थे जो साहूकारों और महाजनों के अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन जब शिबू केवल 13 साल के थे तब महाजनों ने उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी थी। यह घटना शिबू के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने बड़े भाई राजाराम के साथ मिलकर अपने गांव के और आसपास के क्षेत्रों में महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये बालक एक दिन एक राज्य का सपना साकार करेगा। पिता की मौत के बाद शिबू जी ने जो रास्ता चुना था वो आसान नहीं था। वो गांव-गांव घूमकर आदिवासी समुदाय को संगठित करने लगे और 1967 से 1970 के बीच उन्होंने एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया जिसका नाम था धन कटनी आंदोलन। किसान जिन्हें साहूकार जमीन से बेदखल कर दिया करते थे, वो वापस अपनी फसलें काटने लगे। महिलाएं खेतों में हांसिया लेकर जाती और पुरुष तीर कमान लेकर सुरक्षा करते। इस आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। उनके साहस और नेतृत्व को देखकर आदिवासी समाज ने उन्हें पुकारा दिसोम गुरु, यानी देश का गुरु, भूमि का संरक्षक। उन्होंने जो नारा दिया वो आज भी झारखंड के आदिवासी समाज की आत्मा है। जंगल जमीन हमारा है, अर्थात जल जंगल जमीन हमारा है। 1972 में झारखंड आंदोलन को एक राजनीतिक मंच मिला जिसका नाम था JMM, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। AK राय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जी ने, इन तीनों ने मिलकर आदिवासी स्वाभिमान की एक नई लड़ाई छेड़ दी। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य था झारखंड को अलग राज्य बनाना, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, शोषण, पलायन और गरीबी के खिलाफ संघर्ष। इस आंदोलन को गांव-गांव, जंगल-जंगल तक पहुंचाने में शिबू सोरेन की महत्वपूर्ण और सबसे अहम भूमिका थी। 1980 में शिबू सोरेन जी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। फिर 1989 में, 91 में, 96 में, 2002, 2004 और 2009 में वो सांसद बने। उन्होंने संसद में आदिवासी भाषाओं को मान्यता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव की मांग की, वन अधिकार कानून के समर्थन में खुलकर आवाज़ उठाई। उनकी आवाज़
उन लाखों आदिवासियों की थी जिन्होंने पहले कभी संसद में कोई नहीं सुनता था। इस तरह से 27 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 15 नवंबर सन 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड बना। यह दिन सिर्फ एक नया राज्य बनने का नहीं था, यह शिबू सोरेन और हजारों आदिवासियों के संघर्ष की जीत थी। लेकिन क्या शिबू सोरेन पहले मुख्यमंत्री बने? नहीं। हालांकि उन्होंने आंदोलन की नींव रखी थी, लेकिन राजनीतिक समझौतों के कारण बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन ने यह कुर्बानी दी क्योंकि वह सत्ता से ज़्यादा आदिवासियों की पहचान की लड़ाई को अहम मानते थे। साथियों, 2005 में शिबू सोरेन जी पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार महज 10 दिन ही चल सकी। कारण था एक पुराने हत्या के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होना। बाद में लंबी कानूनी लड़ाई और संघर्ष के बाद उन्हें बरी किया गया, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन पर यह विवाद गहरा असर छोड़ गया था। और दोस्तों, 2008 में वह फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार फिर भी गिर गई। दोस्तों, उन्होंने कोयला मंत्री के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने खनन माफियाओं पर सख्त रवैया अपनाया। उनकी छवि एक साफ सुथरे नेता की रही है, लेकिन कई बार राजनीतिक उठापटक का वो शिकार भी बने हैं। गुरुजी की विरासत आज भले ही सक्रिय राजनीति में शिबू सोरेन की भूमिका सीमित हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हर चुनाव में दिखता है। उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने और गुरुजी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, शिबू सोरेन जी की सबसे बड़ी विरासत झारखंड की पहचान, आदिवासियों का स्वाभिमान, सामाजिक न्याय की चेतना है। वो आज भी आदिवासी समुदाय में गुरुजी और तिसोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष से ही सत्ता मिलती है और सत्ता का उद्देश्य केवल समाज की सेवा होना चाहिए। शिबू सोरेन जी की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि एक आदिवासी आंदोलन की आत्मा है। वो संघर्ष करते रहे, जेल गए, सत्ता से बाहर किए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर आप भी जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो याद रखिए, सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले अपने और समाज के लिए सोचे। सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले समाज के लिए खड़ा हो। इसलिए गुरुजी को सलाम, उनकी सोच को सलाम, उनके आंदोलन को सलाम। दोस्तों, शिबू सोरेन जी का निधन 4 अगस्त सन 2025 को दिल्ली में हुआ है। वह 81 वर्ष के थे और किडनी संबंधी गंभीर बीमारियों के चलते लाइफ सपोर्ट पर थे। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार उनको जून 2025 में भर्ती कराया गया था।